नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। दुनिया के सबसे दिग्गज कारोबारियों में से एक एलन मस्क की कार कंपनी इंडिया में आ चुकी है। टेस्ला मोटर्स ने अपने आप को बेंगलोर में पंजीकृत करवाया है। खबरों के मुताबिक 1.5 करोड़ की राशि के साथ टेस्ला मोटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब यहाँ पे जो बात देखने वाली है कि बेंगलोर के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने कंपनी का भारत में स्वागत किया है, लेकिन भारतीय कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिक कार्स का कितना स्वागत करेंगे और क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टूटू धवन, जो कि एक ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं। बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या फ्यूचर है भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक कार्स का। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू, मेहरबानी आपकी बहुत। सर, मेरा पहला सवाल जो आपसे रहेगा वो ये है कि भारत में देखा गया है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या व्हीकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंड में रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक कार का क्या फ्यूचर होने वाला है? देखिए, इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर तो अभी इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एक सिस्टम सा बन गया है जिसके साथ ऑल्टरनेट हम ढूंढ रहे थे फॉसिल फ्यूल का, और उसके ऊपर काफी देर से काम चल रही थी, जिसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का विकल्प निकाला गया। बाकी मेरे अपने हिसाब से आई डोंट थिंक ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया गया है जिसके साथ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और साथ साथ में आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। प्राइमरीली इसमें प्रॉब्लम सिर्फ आपको है तो चार्जिंग की है, और चार्जिंग के बाद जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है बैटरीज की, उसके डिस्पोजल की। तो ये दो चीजें हैं जो मेन एक मुद्दा बनता है, जिससे हम भाग रहे हैं फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल इस करके हम भाग रहे हैं क्योंकि उसके इमिशन बहुत ज्यादा हैं और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और ग्लोबल में असर पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। और वो एनवायरनमेंट को हम बचाने के लिए हम एक विकल्प निकाल रहे थे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का विकल्प निकला है, विच आर एमिशन फ्री। अब एमिशन फ्री तो जरूर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आपको जो पावर चाहिए है उसके लिए, और जो आपकी रेजिड्यू डिस्पोजल है, ये दो एक बहुत बड़े मुद्दे हैं विच द वर्ल्ड विल हैव टू फेस। और स्पेशली हमारी इंडिया के अंदर, जबकि वी आर नॉट पावर सरप्लस एट ऑल। किसी भी स्टेट के अंदर हम पावर सरप्लस नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिमाचल, जहाँ पर पावर जनरेट होती है, और वही एक मेन स्टेट है जिसके साथ हमको नॉर्थ इंडिया में पावर मिलती है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसके साथ हमारे को कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी टेकन फॉरवर्ड। सर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी हमेशा सवालिया निशान उस पे रहता है। तो एफिशिएंसी और मेंटेनेंस कैसी होने वाली है, और इंडिया के जो रोड्स हैं वहां के लिए क्या ये सूटेबल है? आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट इज डेफिनेटली मच मोर एफिशिएंट फॉसिल फ्यूल से। इट इज क्विकर, इट इज फास्टर, एंड इट इज मोर लॉन्गेविटी उसकी ज्यादा है। और बाकी उसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इन कंपैरिजन टू फॉसिल फ्यूल ऑटोमोबाइल्स, इसकी जो मेंटेनेंस है, इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी मोर देन 10% ऑफ व्हाट हम फॉसिल फ्यूल की मेंटेनेंस करते हैं, बिकॉज इसके अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत कम हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द ट्रांसमिशन। क्यों? और जो मोटर है दैट वर्क्स एज द इंजन। जो इंजन के अंदर हमारे को 3000 पार्ट से इंजन बनाते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 700 या 800 पार्ट्स के साथ वो तैयार हो जाती है। तो ये फर्क है उसके अंदर, प्लस उसका वेट फर्क होता है। सो विद द रिजल्ट हमारे को एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है।
सर, भारत सरकार की काफी पॉलिसीज ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करती हैं ताकि पॉल्यूशन जो है उसे नियंत्रण में रखा जा सके। तो ऐसी पॉलिसीज, ऐसी स्कीम्स के चलते आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक कार के बिजनेस को फायदा होने के चांसेस हैं? देखिए, फिलहाल तो देर इज नो चॉइस। और जब तक हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी मैन्युफैक्चरर को, तो ये जो एक विकल्प है वो कामयाब नहीं हो सकता। बाकी ये है जरूर कि जब ये विकल्प कामयाब हो जाएगा और साथ साथ में चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे, और जब गाड़ियां लाखों और करोड़ों के अंदर सड़क के ऊपर दौड़ने लगेंगी, तब असलियत में पता लगेगा कि हमारे को किस किस चीजों की कमी रह गई है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा कमी जो मेरे को लगती है, जैसे मैंने पहले बताया है, वो दो आइटम्स हैं। एक तो बिजली, और दूसरा रेजिड्यूल जो हमने डिस्पोज करना है, वो कैसे करेंगे। क्योंकि इसका जो रेजिड्यू है वो बहुत टॉक्सिक होता है, और वो टॉक्सिक मटेरियल को ना तो आप जला सकते हैं, ना उसको समुद्र में फेंक सकते हैं, और ना ही उसको जमीन में गाड़ सकते हैं। बिकॉज वो सारी चीजें आपको फिर से वापस एनवायरनमेंट को पल्यूट करेंगी। तो ये जो विकल्प है वो सबसे पहले निकालना, अभी निकालना पड़ेगा इनको, जब ये मास प्रोडक्शन शुरू होगी, और साथ साथ में जब अवेयरनेस आएगी कि अब इसको हम कैसे इस भूत से हम कैसे भागें। क्योंकि ऑलरेडी एक भूत से हम भाग रहे हैं, अब ये एक और भूत बन जाएगा 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, तो उससे हम कैसे भागेंगे। शायद आपको पता ही है कि जो फॉसिल फ्यूल की गाड़ियां हैं वो एक सवा सेंचुरी से चलती हुई आई हैं, और आज हम सवा सेंचुरी के बाद हम वी आर फाइंडिंग कि वो दे आर पोल्यूटिंग द वर्ल्ड। और ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब कामयाब हो जाएंगी और सड़कों पे दौड़ने लगेंगी, और फॉसिल फ्यूल की गाड़ियां कम हो जाएंगी, तब जो इन्वायरमेंट के ऊपर असर होने वाला है, जो पावर जनरेट करने के लिए हमको कोयला जलाना पड़ेगा, या हमको रेजिड्यू बैटरीज का हमको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, तो तब हमारे को एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। बहुत बढ़िया, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि एक परेशानी से बचते बचते हम एक और परेशानी अपने लिए ना खड़ी कर लें। सर, एक सवाल जी पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में अभी भी बहुत से लोग हैं जो कार नहीं खरीद पाते हैं या उनके बजट से बाहर होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं ये क्या पॉकेट फ्रेंडली रहने वाली हैं, भारतीय लोगों के लिए अफोर्डेबल रहेंगी? दाम क्या अलग होगा, ऊपर नीचे हो सकता है डीजल और पेट्रोल की कारों से? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा इसका प्राइसिंग थोड़ी सी कम हुई है। ये जब शुरुआत हुई थी इनकी, तो जैसे कि पेट्रोल की व्हीकल आपको मिलती थी 10 लाख रुपए की, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलती थी 20 से 22 लाख रुपए तक की। अब थोड़ा सा उसका जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम हुआ है, जिसके साथ अफोर्डेबिलिटी अब होनी शुरू हुई है। बट द फैक्ट इज कि ये अफोर्डेबिलिटी होने के बावजूद ये गाड़ियां एक्सपेंसिव होंगी। जो अब आपको 7-8 लाख रुपए की पेट्रोल की या डीजल की गाड़ी मिलती है, वही गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक में 12 से लेके 15 लाख रुपए तक की मिलेगी। अब इतनी इन्वेस्टमेंट करके, और किसी ने सिर्फ 500 किलोमीटर चलानी हो सारे महीने में, या 200 किलोमीटर चलानी हो सारे महीने में, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न वो आपको नहीं फिजिबल होगी। तो जैसे कि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI हम जैसे कहते हैं, वो हम मॉडर्न गाड़ी पे देखते हैं। तो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसका 3 साल के बाद हमको उसका रिटर्न मिल जाता है, एंड देन इट कैन बी डिस्पोज ऑफ एट अ रीजनेबल प्राइस। बट इनको जब आप बेचने जाएंगे, आप ऑलरेडी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, और चलाई आपने ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर 5,000 किलोमीटर है या 6,000 किलोमीटर है, तो विल इट बी वायबल कि उस टाइम के ऊपर वो 3 लाख या 4 लाख रुपए की गाड़ी बेचने वायबल होगी।
सर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो ये तो एक उनका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। लेकिन जब कार्स की मास प्रोडक्शन की जाएगी और जब ये कार रोड पे दौड़ना शुरू करेंगी, तो उसके साथ साथ बिजली की खपत जो है वो बढ़ेगी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि बिजली का जो खर्च है और उसका जो उत्पादन है, उसमें कितना फर्क आने वाला है? देखिए, मेरी अपने हिसाब से तो आप पोल्यूशन को यू आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम द मेट्रोज और सिटीज से, और आप उसको ले जा रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर, जो आज तक अपनी चैन की नींद सोते थे हमारे गांव वाले। क्योंकि आप जो पावर स्टेशन हैं आप रूरल एरियाज में लगाएंगे, दूर दूर लगाएंगे, और वहां पर आप कोयला जलाएंगे और उसको बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, तो पोल्यूशन तो आप उतनी ही क्रिएट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जितनी कि आप पेट्रोल से या डीजल से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक जैसे मैंने पहले कहा, एक नी जर्क रिएक्शन है, जिसके साथ हमको एक ये विकल्प मिला है, एंड वी बिकम सो गंग हो कि जी हम पोल्यूशन नहीं निकालती है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कामयाब करना चाहते हैं। सर हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वक्त में ऐसी ही अपडेट्स लेकर पहुंचते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।